संगत जी, इतिहास में कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां गुरु की कृपा ने एक पापी का जीवन भी बदल दिया। जब मनुष्य अज्ञानता में डूब जाता है तो वह सही और गलत का भेद भूलकर पाप के रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन जब उसे किसी संत महात्मा का मार्गदर्शन और गुरु की शरण मिलती है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आज की यह साखी भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो राहगीरों को लूटता था और अत्याचार करता था, परंतु गुरु की कृपा और संत की सीख ने उसके हृदय को बदल दिया और वह पाप के रास्ते से हटकर सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। श्री गुरु हरगोबिंद जी के समय एक लघु नाम का व्यक्ति रहता था। उसका काम राहगीरों को लूटना था। लूटपाट करने से पहले अगर उसकी राह में कोई मंदिर या पूजा स्थल आता तो वह वहां जरूर रुकता और माथा टेकता था। एक दिन जब वह अपने घर से निकला तो उसे सबसे पहले देवी का मंदिर दिखाई दिया। वह वहां रुका और देवी की मूर्ति के आगे खड़े होकर बोला, हे देवी, अगर आज मैं लूट में सफल हो जाऊं और मेरा डर सब पर बना रहे तो मैं आपको सोने का कलश चढ़ाऊंगा और एक बकरे की बलि भी दूंगा। थोड़ा आगे गया तो रास्ते में शिव जी का मंदिर आ गया। वहां भी वह रुक गया और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, अगर आज मुझे कोई धनी व्यक्ति मिल जाए तो मैं आपकी भी सेवा करूंगा। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक संत महात्मा बैठे हुए दिखाई दिए। वह प्रभु की महिमा में लीन थे। लघु ने उनके आगे माथा टेका और बोला, मैं लूटने जा रहा हूं। अगर आज कोई अमीर आदमी मिल गया तो जो कुछ भी मिलेगा उसका तीसरा हिस्सा आपके चरणों में रख दूंगा। लेकिन संत महात्मा समाधि में लीन थे। वे न हिले और न ही कुछ बोले। लघु अपने आप ही बोलकर वहां से आगे चला गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ स्त्रियां दिखाई दी। वे सब सज-धज कर किसी शादी में जा रही थी। उन्होंने सोने के जेवर और सुंदर कपड़े पहन रखे थे। उनके पास कुछ सामान भी था। लघु ने अपनी तलवार निकालकर उन्हें रोक लिया और बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो अपने जेवर और कीमती सामान मेरे हवाले कर दो। उसकी डरावनी आवाज सुनकर औरतें डर गईं। उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने गहने और सामान दे देंगे तो शायद वह हमें छोड़ देगा। एक एक करके सबने अपने जेवर और कीमती सामान लघु को दे दिए। लघु ने सारे गहने एक पोटली में बांध लिए। फिर उसने कहा, अब अपने कपड़े भी उतार कर मुझे दे दो। यह सुनकर औरतें डर से कांपने लगी। उन्होंने कहा, हम सब औरतें हैं। किसी स्त्री के कपड़े उतारना बहुत बड़ा पाप है। परमात्मा इस बात से नाराज हो जाते हैं। ऐसा पाप मत करो। जो कुछ भी तुमने ले लिया है वह सब लेकर यहाँ से चले जाओ। हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुमने हमें लूटा है। लेकिन लघु पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। डरी हुई औरतों ने कहा, ठीक है, हम झाड़ियों के पीछे जाकर अपने कपड़े उतारकर तुम्हें दे देती हैं। वे सब झाड़ियों के पीछे चली गईं और रोते हुए अपने कपड़े उतारकर लघु की ओर फेंक दिए। लघु ने वे कपड़े भी अपनी पोटली में बांध लिए और वहां से चल पड़ा। गांव की ओर लौटते समय उसे वही संत महात्मा फिर से दिखाई दिए जो पहले रास्ते में बैठे थे। लघु ने अपनी पोटली खोली और उसमें से गहने और कीमती कपड़े निकालकर संत के सामने रख दिए। जैसे ही उसने चोरी का सामान संत के सामने रखा, संत ने अपनी आंखें खोल दी। वे संत भाई जेठा जी थे जो श्री गुरु नानक देव जी के सच्चे भक्त थे। भाई जेठा जी ने कहा, तूने यह डाका डालकर बहुत बड़ा पाप किया है। परमात्मा तुझसे नाराज हो गए हैं। जिन स्त्रियों के कपड़े तू लेकर आया है वे बेचारी रो रही होंगी। तूने उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है। फिर उन्होंने कहा, अगर अपनी भलाई चाहता है
तो यह सब सामान वापस जाकर उन स्त्रियों को लौटा दे, नहीं तो उनकी बद्दुआएं तुझे कभी चैन से नहीं रहने देंगी। संत की यह बातें सुनकर लघु डर गया। उसे लगा कि यह संत बिना बताए सब कुछ जान गए हैं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अभी जाकर उन स्त्रियों को उनका सारा सामान वापस कर देता हूँ। इसके बाद उसने सारी पोटली अपने सिर पर रखी और वापस उसी रास्ते की ओर चल पड़ा। लघु पोटली सिर पर रखकर जल्दी जल्दी उसी जगह की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसके जूते टूट गए। उसने जूते उतारकर फेंक दिए और नंगे पांव ही दौड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब वह उसी जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वे स्त्रियां अभी भी रो रही थीं और परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी। लघु ने उन्हें आवाज लगाई और कहा, बहनों, रो मत। मैं वही लघु हूँ जिसने तुमसे सब कुछ छीन लिया था। मैं तुम्हारे कपड़े और गहने वापस करने आया हूँ। मैं अब अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहता। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दो। यह कहकर उसने पोटली खोलकर उनके कपड़े और गहने उनकी ओर फेंक दिए। स्त्रियां पहले तो डर गईं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका सारा सामान वापस मिल गया है तो वे बहुत खुश हो गईं। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लिए और अपने गहने भी ले लिए। अब उनके मन का डर दूर हो गया था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सामने कोई डाकू नहीं बल्कि एक बदला हुआ इंसान खड़ा है। लघु वहां से चुपचाप चला गया। रास्ते भर वह अपने पुराने पापों के बारे में सोचता रहा। कुछ ही देर में वह फिर से भाई जेठाजी के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। भाई जेठाजी ने उसे उठाया और पूछा, भाई, तेरा नाम क्या है? उसने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम लघु है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। भाई जेठाजी ने कहा, अगर तू सच में अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता है तो मेरे साथ चल। मैं तुझे सच्चे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद जी के दरबार में ले चलता हूँ। वहां जाकर तेरे जीवन का मार्ग बदल जाएगा। लघु उनके साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद वे श्री गुरु हरगोबिंद जी के दरबार में पहुंच गए। वहां बहुत सी संगत बैठी हुई थी और भजन कीर्तन चल रहा था। लघु और भाई जेठा जी भी एक तरफ बैठकर कीर्तन सुनने लगे। कीर्तन की मधुर धुन और प्रभु के नाम ने लघु के मन को गहराई से छू लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने सारे पाप याद आने लगे और उसका हृदय पूरी तरह बदल गया। कुछ देर बाद कीर्तन समाप्त हुआ। भाई जेठाजी लघु को लेकर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने प्रेम भरी दृष्टि से लघु की ओर देखा। उनकी दयालु नजर ने लघु के मन को शांति से भर दिया। लघु उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जब मनुष्य सच्चे दिल से अपने पापों पर पछताता है और प्रभु का नाम याद करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। उस दिन के बाद लघु ने चोरी डकैती का रास्ता छोड़ दिया। वह मेहनत से व्यापार करने लगा और ईमानदारी से जीवन बिताने लगा। समय के साथ वह बहुत धनवान बन गया, लेकिन उसने कभी भी प्रभु का सिमरन और दान करना नहीं छोड़ा। और इस तरह एक डाकू का जीवन गुरु की कृपा से पूरी तरह बदल गया। जब लघु को गुरु की शरण मिली तो उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। उसने चोरी और अत्याचार का रास्ता छोड़कर ईमानदारी से जीवन जीने का निश्चय किया। गुरु की कृपा और सच्चे पश्चाताप ने उसके हृदय को पवित्र कर दिया। वह मेहनत से व्यापार करने लगा और जरूरतमंदों की सहायता भी करने लगा। इस साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे दिल से अपने कर्मों पर पछताए और गुरु की शरण में आ जाए तो उसका जीवन सुधर सकता है।
गुरु की कृपा से अंधकार भरा जीवन भी प्रकाश से भर जाता है।